हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आज भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिंपल इंटरेस्ट में उसका फार्मूला बताने जा रहे हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ एग्जाम्पल, कुछ मैथ बताने जा रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। और इसमें अलग अलग बताए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन चीज़ आता है, तो कौन कौन सा चीज़ आता है, उसके लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले फिर जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है। तो पहला है पी मतलब होता है प्रिंसिपल। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। अब मूलधन या प्रिंसिपल का जो आंसर आता है वह रुपीज़ में आता है। उसके बाद 2 में है टी मतलब होता है टाइम मतलब होता है समय ईयर में होता है, यस में होता है। समय का आंसर यस में आता है या यस में दिया रहेगा। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया रहेगा आरएस में और टाइम दिया रहेगा ईयर्स में। उसके बाद आर मतलब होता है रेट मतलब होता है दर होता है परसेंट में या पी में परसेंट या पी में। उसके बाद 4 में एस आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। एस हो गया सिंपल, आई हो गया इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इसका हो गया सिंपल, एक हो गया इंटरेस्ट। एस आई हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया एस आई, मतलब होता है साधारण ब्याज। यही है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। के बाद आई शॉर्ट, इसमें हम आई भी बोल सकते हैं। सिंपल आई को सिंपल इंटरेस्ट को हम आई भी बोल सकते हैं। तो आई मतलब होता है इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज या सूद को सूद भी बोलते हैं। तब इंटरेस्ट दिया रहेगा आर एस में, सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा आर एस में और रेट दिया रहेगा परसेंट में। उसके बाद अमाउंट, ए फॉर अमाउंट मीन्स होता है मिश्रधन दिया रहेगा या अमाउंट दिया रहेगा आर एस में। उसके बाद ये तो हो गया फार्मूला हो गया। अब एक उसके बाद जानेंगे कि अमाउंट का फार्मूला, तो ये तो हो गया कि उसका नाम जानेंगे कि पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ए क्या है। अब उसका फार्मूला जानेंगे। ए का फार्मूला, सबसे पहले ए का फार्मूला जानेंगे। ए मतलब अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो निकल जाएगा अमाउंट। उसके बाद सेकंड में है प्रिंसिपल का फार्मूला पी इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। इसको ए माइनस आई बोलते, शॉर्ट में बोलते हैं ए माइनस आई, मतलब अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। उसके बाद थर्ड में है इंटरेस्ट का फार्मूला, आई का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं ए माइनस पी। ये 3 फार्मूला अलग है। उसके बाद और कुछ फार्मूला जो हैं वो अलग लिखाए हैं। तो फर्स्ट का फार्मूला हो गया एस आई, या इसको आई भी बोलते हैं। आई इक्वल टू होता है पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, या पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तब इसको हम इंटू दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। पी टी आर, इसको सीधे बोलते हैं पी टी आर बटा 100 या पी टी आर बाई 100। उसके बाद अब इसी ये हो गया मेन फार्मूला। अब मेन फार्मूला इसी में से 3 को निकलेगा ब्रांच। इसका निकलेगा ब्रांच, इसका निकलेगा ब्रांच, पी का, टी का और आर का निकलेगा ब्रांच। तो पी का फार्मूला हो गया आई इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब आई इंटू 100। ये चला गया ऊपर, आई इंटू 100 चला गया ऊपर। अब बाकी जो बच गया पी का तो फार्मूला निकालना है। पी तो पूछ रहा है, पी का आंसर निकालना है या पी का फार्मूला बनाना है। तो टी आर बच गया, टी आर। यदि पी पूछेगा तो टी आर, और टी पूछेगा तो पी आर, और पूछेगा तो पी टी, मतलब ये जाएगा नीचे, ऊपर वाला नीचे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऊपर। तब पी इक्वल टू हो गया आई इंटू 100, या 100 आई भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीधे 100 आई। तो आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई
टी इंटू आर, ये टी का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद थर्ड में है टाइम का फॉर्मूला, टी मतलब टाइम, पी मतलब प्रिंसिपल, टी मतलब टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू 100 तो सब में रहेगा, ये तो कॉमन है, सब में रहेगा। उसके बाद केवल अब टी पूछेगा तो पी आर जाएगा 100, पी इंटू आर जाएगा 100 नीचे जाएगा, पी इंटू आर जाएगा नीचे। तो टी का फॉर्मूला हो गया आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। उसके बाद फोर्थ फार्मूला है रेट इजकल टू, आर से होता है रेट इजकल टू होता है आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। जब पी पूछेगा तो आर पूछेगा तो पी टी चलेगा। तो आर का फार्मूला हो गया आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। तो ये हो गया पी का फार्मूला, टी का फार्मूला, आर का फार्मूला। पी रहेगा, पी का फार्मूला पूछेगा तो आई इंटू 100 तो समय रहेगा, कॉमन है। उसके बाद नीचे जो रहेगा पी पूछेगा तो टी आर रहेगा नीचे, आई टी पूछेगा तो पी आर रहेगा नीचे, अब आर पूछेगा तो पी टी रहेगा नीचे। अब जो हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देकर, कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ पी इजकल टू आर एस 100, पी इजकल टू आर एस 100, पी इजकल टू हो गया आर एस 100 और आई इजकल टू हो गया आर एस 50। आई पी मतलब प्रिंसिपल हो गया आर एस 100, आई इंटरेस्ट हो गया आर एस 50। उसके बाद ए अमाउंट ए हो गया। अब पी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो देन ए अमाउंट इक्वल टू वाट। अमाउंट पूछता है, अमाउंट निकालना है, फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है। तो फाइंड इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ए का फार्मूला लिखेंगे। ए का फार्मूला क्या है? पी प्लस आई। यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन में वन का सॉल्यूशन में लिख दीजिए ए इजकल टू पी प्लस आई। अब पी प्लस आई, तब ए इजकल टू हो गया, पी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी इजकल टू आर एस 100 हो गया, प्लस आई कितना दिया हुआ है आर एस 50। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब जो दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 150, 100 में 50 जोड़ेंगे, 50 ऐड करेंगे, आएगा 100, आगे से 150। उसके बाद यही हो गया आंसर। अमाउंट कितना आया आर एस 150। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में है इफ़ ए इजकल टू आर एस 600, ए इजकल टू आर एस 600, आई इजकल टू आर एस 150, देन पी इजकल टू वाट। मतलब अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? फार्मूला लिख देंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। डायरेक्ट फार्मूला पी इजकल टू क्या होता है ए माइनस आई, पी इजकल टू होता है ए माइनस आई, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट दिया हुआ है 600, आर एस 600 लिखा गया, माइनस फिर आई दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है आर एस 150। दोनों को माइनस कर दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो निकल गया आर एस 450। ये हो गया पी, ये निकल गया पी मतलब प्रिंसिपल आ गया आर एस 450। ये हो गया आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? इफ ए इजकल टू आर एस 500, अमाउंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आर एस 400, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो निकालना है, फाइंड करना है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सॉल्यूशन में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है? ए माइनस पी। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 500, आर एस 500 लिखा गया, माइनस पी दिया हुआ है आर एस 400 लिखा गया। तो दोनों को हटा देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा आई इजकल टू कितना हो गया
500 में 400 घटाएंगे तो आएगा RS 100। तो ये हो गया आंसर। उसके बाद यहाँ पर नंबर 4 में है इफ़ P इजकल टू RS 400, T इजकल टू 5 years, R इजकल टू 4%, देन फाइंड SI या और SI और I, या तो I बोलेंगे या तो SI बोलेंगे। तो SI का फॉर्मूला लिखेंगे, आई का फॉर्मूला SI का फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो SI का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू टी इंटू R बटा 100, P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। अब उस पर हम क्वेश्चन से वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या होता है, P इजकल टू 400, T इजकल टू फाइंड, T इजकल टू 5 years, तो 5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई देना है 400, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे दीजिए, फिर T का वैल्यू दे दीजिए, T का वैल्यू कितना है 5 years, 5 दे दीजिए। उसके बाद R का वैल्यू मल्टीप्लाई, R का वैल्यू हो गया 4 लिख दिए, मतलब इंटू देते जाना है, डिवाइडेड बाई 100। अब 10 से 10, 20 से 20 कट गया, बच गया ऊपर में 4 इंटू 5 इंटू 4, 4 इंटू 5 इंटू 4, नीचे का 1 नहीं लिखाता है। तो 4 इंटू 5 इंटू 4, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 24 जा 80, तो हो गया SI आता है। SI का आंसर होता है RS में, दिखा दिया गया है। SI का आंसर होता है RS में, इसलिए RS हो गया 80। उसके बाद यहाँ पर नंबर 5 में है इफ़ P इजकल टू RS 360, I इजकल टू RS 60, देन T इजकल टू 2 years, देन फाइंड R इजकल टू वाट, देन फाइंड R इक्वल टू वाट। तो डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन में R का फॉर्मूला, R मतलब वेट का फॉर्मूला लिखेंगे। वेट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, I इंटू 100 बटा डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो I इंटू 100, I का वैल्यू देंगे 60, I का वैल्यू कितना है 60 करेंगे, I का वैल्यू 60 के बाद इंटू 100 हो गया, बाद डिवाइडेड बाई P दिया हुआ है 360 लिखा गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर दिया हुआ T, तो T दिया हुआ है 2 years, 2 लिखा गया। अब कटता है तो काटेंगे, तो 0 से 0 कट गया, फिर 6 6 या 36 कट गया 6, फिर 6 से, फिर 2 से कट गया 100, 50 आ गया, 50 को काट दिए 2 से तो 25 आ गया, 6 को काट दिए तो 3 आ गया। तो अब बच गया कितना 25 डिवाइडेड बाई 3%, वेट आता है परसेंट में, तो हो गया 65। तो 25 डिवाइडेड बाई 3, मतलब डिवाइड करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 होल नंबर 1/3%, मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 8.1/3, मतलब 8 होल नंबर 1/3%। ये हो गया आंसर। इस तरह से हम फार्मूला के सहारे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में हम सिंपल इंटरेस्ट में PTR हम निकाल सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।